तो 10वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फुटप्रिंट विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट के बाद जो अब बचा हुआ पोर्शन है वो है ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन। तो ये दो सेक्शन और कर लो तो फिर आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और तब आपके जो मार्क्स है, जो परसेंटेज है, वो इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी हाँ, बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है ग्रामर सेक्शन में सेक्शन वो ए आता है जो टेंस के बारे में बात करता है। 4 या 5 टेंस आ सकते हैं फिलअप करने के लिए। देख लो इसमें, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, क्रिया का सही रूप क्या भरना है, क्रिया का सही रूप भरना है। तो इसमें देख लो, शी डैश गो टू स्कूल एवरीडे। तो सबसे पहले आप टेंस को पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा टेंस है। तो यहां देखोगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सा क्रिया का रूप हम भरते हैं, है ना। तो शी गोज क्या हो जाएगा, शी गोज टू स्कूल एवरीडे, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। दे डैश प्ले फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहां पे समझिए, दे डैश फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल तब खेलना शुरू किया व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश हुई। तो दे प्लेड फुटबॉल, या उन्होंने फुटबॉल खेला जब बारिश शुरू हुई, स्टार्टेड रेनिंग। तो इसका मतलब क्रिया जो है पास्ट में शुरू हो रहा है। सो दे प्लेड फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, सही नहीं है। सुटेबिलिटी को भी आपको चेक करना है। सो दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं, तो बस प्ले का प्ले ही रहेगा। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब वर्षा शुरू हो चुकी थी। तो ये भी आपके हिसाब से लग रहा है, इज इट गोइंग टू बी सुटेबल। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब वर्षा शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्रिया जो है ऑलरेडी पास्ट में बिगिन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, V1 का फॉर्म दे रहा है। तो प्रेजेंट तो नहीं आ रहा है, पास्ट में देख लो, दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने तब फुटबॉल खेलना शुरू किया व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, या दे विल प्ले फुटबॉल। तो मेरे हिसाब से प्लेड इज द परफेक्ट थर्ड फॉर्म, यहाँ पे परफेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वर्ड, आई डैश फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर। डिनर से पहले पहले अपना मैंने होमवर्क फिनिश कर लिया, तो आई फिनिश्ड माई होमवर्क, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। वी विजिट जयपुर नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ तो नेक्स्ट ईयर की बात हो रही, फ्यूचर की, तो वी विल, तो वी के साथ विल तो लगता नहीं है, तो वी शैल विजिट जयपुर नेक्स्ट ईयर। अब आ जाओ सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी क्या बात कर रहा है, सेक्शन बी बात कर रहा है मोडाल्स के बारे में, और ये 3 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है विद सुटेबल मोडाल्स। सुटेबल मोडाल्स भरना आपको, कैन, कुड, मी, मस्ट, शिल, शुड, वुड, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। सो यू डैश रिस्पेक्ट योर टीचर्स, आप अपने अध्यापकों का, या तुम अपने अध्यापकों का आदर करते हो। तो यू शुड, तुम्हें अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए। तो ये ड्यूटी के लिए होता है, किसके लिए होता है, कर्तव्य के लिए। कर्तव्य का बोध कराने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए। नाउ आई कम इन सर, तो यहाँ तो साफ साफ पता लग रहा है आप क्लास में बोलते ही आए, मे आई कम इन। मे का इस्तेमाल कहाँ होता है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए। और परमिशन आप जब अपनों से बड़ों से लेते हो तो उसके लिए होता है। तो मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, है ना, बोलते हैं ना, वही चीज है। शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन शी वाज 5। तो शी स्पीक 3 लैंग्वेज, वो 3 प्रकार की भाषाएं बोलती थी व्हेन शी वाज 5, जब वो 5 साल की थी। तो शी कुड स्पीक, वो बोल सकती थी। तो शी कुड, क्योंकि पास्ट में एबिलिटी को दर्शा रहे, तो पास्ट एबिलिटी को कुड से लिया जाता है। तो शी कुड स्पीक 3 लैंग्वेज, वो 3 भाषाएं बोल सकती थी। नाउ सेक्शन सी, रिपोर्टेड स्पीच, 3 मार्क्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये थोड़ा सा टिपिकल कर सकता है आपके लिए, तो आप पहले से अच्छे से इसका प्रैक्टिस करके जाए। ही सेड आई एम टायर्ड, तो क्या करना है इसमें, रिपोर्ट स्पीच को चेंज करना है। ही सेड आई एम टायर्ड, he said that he was tired, ठीक है। रिया said to me, रिया ने मुझसे कहा, do you like coffee, रिया asked me, जी हाँ, यहां पूछने का बोध आ रहा है। रिया asked to me that if I like coffee,
ठीक है। द टीचर सेड वर्क हार्ड, तो यहाँ टीचर, यहाँ क्या है, भाव को समझिए। द टीचर सेड, द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। अब आ जाओ डिटर्मिनर्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डिटर्मिनर्स ए एंड द और सम एनी मच मीनी। सो देयर इजंट डैश मिल्क इन द ग्लास, जी हाँ, ग्लास में इतना पर्याप्त मिल्क नहीं है। सो देयर इजंट मच, मिल्क क्या है, मिल्क के साथ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो मच आएगा। सो देयर इजंट मच मिल्क, जी हाँ, इतना मिल्क नहीं है ग्लास में, पर्याप्त मिल्क नहीं है, तो इसलिए। शी बाउट एन अम्ब्रेला, तो ए एन दा में से क्या आ जाएगा, एन, क्यों, क्योंकि यहाँ वाउल से है ना, वाउल्स आपको पता ही होगा, ए एन, ए ई आई ओ यू से जो भी अगर लेटर शुरू होता है, ये वर्ड शुरू होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाउल्स वाले वर्ड्स कहते हैं, तो यहाँ पे एन लगेगा। डैश गंगा इज द होली रिवर, तो जब भी कोई बड़ा नाम आ जाए, नदियों का, पर्वतों का, समुद्र का, किसी पुस्तक का, किसी बड़े पवित्र ग्रंथ का, जैसे कुरान का, गीता का, या कोई भी ऐसी बड़ी चीज आ जाए, फाइटर जेट का या न्यूज़पेपर का, तो इन सभी में दा का इस्तेमाल करेंगे, है ना। द हिमालय, द गंगा, द यमुना, इस प्रकार से। तो दा को बस पहचानना बड़ा सिंपल सा है, स्पेसिफिक चीज, खास चीज, जैसे आप लिखते हो ना टू द प्रिंसिपल, तो द आप कब लिखते हो, जब कोई बड़ा पोस्ट आ जाता है। द हिमालय, द कुरान, द गीता, द बाइबल, द गंगा, द यमुना, समझ रहे हो। द प्राइम मिनिस्टर, बड़े पद के साथ, बड़ी चीज के साथ, बड़ी वस्तु के साथ, महान पुस्तक के साथ, कोई मॉन्यूमेंट के साथ, जैसे दा ताजमहल, सिर्फ ताजमहल नहीं, दा ताजमहल, तो कोई खास चीज आ जाए तो दा का इस्तेमाल लगाते हैं। तो दा लगाना बड़ा सिंपल है। और एन भी, एन आप कब लगाओगे, ए ई आई ओ यू, वॉल से पहले लगाओगे, है ना। ओके, अब देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी 4 मार्क्स का आएगा। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सो द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, सो द थीफ वाज अरेस्टेड, यहां क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द थीफ, ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। was the thief was arrested by the police, है ना। she is writing a letter, a letter is है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा, तो अ लेटर पहले आ गया। अ लेटर इज का तो इज ही रहेगा, अ लेटर इज के साथ बी और बी के साथ आईएनजी। अ लेटर इज बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म राइटिंग का क्या होगा, रिटन। सो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, शी का हर, दैट्स इट। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो, वो लोग कल इस काम को पूरा करेंगे। तो यहां पे देख लो क्या ऑब्जेक्ट क्या, दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो, तो द वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो द वर्क ये तो हो गया ऑब्जेक्ट हमारा काम, द वर्क, ये देखिए द वर्क, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। द वर्क विल बी, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। द वर्क विल बी, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, है ना। द वर्क विल बी कंप्लीटेड, किसके द्वारा, बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम, है ना। जैसे शी का हर हो गया था तो बाय का देम। सो द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम, और टुमारो का क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे, ये तो याद ही है ना, यस्टरडे का प्रीवियस डे, तो टुमारो का नेक्स्ट डे। सो द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम द नेक्स्ट डे, या फॉलोइंग डे भी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, फॉलोइंग डे। someone has stolen my bag, तो my bag has been stolen by someone, ऐसा सिंपल सा, है ना। someone has stolen my bag, तो my bag has been stolen by someone,
माई बैग हैज बीन स्टोलन बाय समवन। तो टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे की तरफ, फटाफट से देख लेते हैं। सेक्शन एफ, एडिटिंग और ओमिशन, ये तो आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों, तो डरना बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा फोकस और प्रैक्टिस आ जाएगा आपको 3 मार्क्स में। तो कह रहा है फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स, फाइंड करो क्या एरर्स को और उसको सही करो। शी डू नॉट लाइक स्वीट्स, पता चल गया क्या, शी सब्जेक्ट है, शी के साथ डू नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्या लगेगा, डज नॉट, क्या लगेगा, डू के साथ डज नॉट। तो इतना नहीं लिखना आपको, आपको बस ऐसे करना है, एक बॉक्स बनाना है, अगर बॉक्स बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो गलती है उसको यहां लिखो डू, और जो सही है उसको यहां लिखो डज। सी डज नॉट लाइक स्वीट्स, क्लियर बा, ओके ठीक बा। ए बोलुआ कहा नहीं देखत, सो ही हैज वेंट टू मार्केट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस वाले में क्या हो जाएगा, देखो ही हैज के साथ वेंट नहीं आता है कभी भी, क्योंकि हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, और वेंट अपने आप में सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी3, सो ही हैज वेंट नहीं, वेंट के जगह आएगा ही हैज गोन, है ना, 3 फॉर्म होता है ना, देखो गो, वेंट, गोन, तो यहाँ पे ये आएगा, जब भी हैज हैव आ जाएगा तो गोन आएगा, तो ये गलती है इसमें, सो ही हैज गोन टू मार्केट। द नेक्स्ट वन, देयर इज मेनी स्टूडेंट्स, वाह गलती दिख गया ऐसे भाई, सपा सपा गलती दिख रही है, सपा सपा, बिल्कुल साफ साफ गलती दिख रहा है, क्या है, देयर इज मेनी स्टूडेंट्स, मेनी बहुत सारे, और इज क्या होता है, एक के लिए, सो देयर इज मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, या देयर आर, तो इसके जगह क्या आएगा, देयर आर, बस देखा कितना आसानी से। तो ग्रामर में प्यारे बच्चों आप पूरे पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप एक काम करो, थोड़ा सा सपोर्ट को प्रैक्टिस करो, जो सपोर्ट मटेरियल है, उसके बाद थोड़ा सा ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, और कोई ग्रामर वगैरह की बुक है आपके पास कोई सी भी, तो उससे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, हो जाएगा। सेक्शन बी, राइटिंग पे, लेटर टू द एडिटर, सबसे पहले तो या तो लेटर टू एडिटर आ जाए, या लेटर टू कंप्लेन आ जाए, या लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर आ जाए, है ना, तो इनमें से कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे एक लेटर है हमारे पास, क्या कह रहा है लेटर, समझिए अच्छे से। लेटर कह रहा है सोशल मीडिया एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन जो आजकल के टीनेजर्स में बहुत ज्यादा दिख रहा है, एंड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और ये बढ़ भी रहा है बच्चों के अंदर। सो राइट अ लेटर टू द एडिटर, और एडिटर को एक पत्र लिखो ऑफ नेशनल डेली, एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न, अपने कंसर्न को बताने के लिए कि भैया क्या समस्या है, किस तरीके से बढ़ रहा है। तो एडिटर को लेटर लिखना है ना, तो करोगे द एडिटर, द एडिटर, नेशनल डेली। अगर आपका एड्रेस दिया होता, अगर आपका एड्रेस दिया होता तो चलो उस वे में भी समझा देता हूं। मान लो आपका एड्रेस दिया हुआ है इस तरीके से, तो आपका एड्रेस दिया हो तो सबसे पहले 2 या 3 लाइन में आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया न्यू दिल्ली, आपने 2 लाइन में 3 लाइन में एड्रेस डाल दिया, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, और जो डेट है 25/2026, इस वे में आप एड्रेस को डेट को मेंशन करेंगे। बच्चे गलत कर देते हैं, जैसे हिंदी में डेट डालते हैं 20/2/2026, इस तरीके से करते हैं, तो वो गलत है पूरी तरीके से, उस तरीके से नहीं डालेंगे, आपको इस तरीके से इस वे में डालना है ना। एक लाइन फिर ब्लैंक छोड़ेंगे, और फिर जहां आप भेज रहे सेंडर के पास, तो सेंडर का एड्रेस आ जाएगा, लेट्स से द एडिटर, है ना। अब कौन से एडिटर को लिख रहे, कौन से अखबार का एडिटर है वो, तो ये तो आप समझेंगे ना, तो आप लिख रहे हैं एडिटर, लेट्स से कि नेशनल डेली, है ना, नेशनल डेली, कहाँ है भैया इसका ऑफिस, थोड़ा सा मेंशन कर दो, न्यू दिल्ली में है ना। अब यहाँ के बाद सीधा सीधा सब्जेक्ट पे आ जाओगे, सब्जेक्ट, हाईलाइट द इश्यू, हाईलाइट द इश्यू ऑफ, क्या इश्यू है भैया, तो इश्यू है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, या हाईलाइट द इश्यू ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन किसके अंदर, अमंग यूथ, ठीक है, अमंग यूथ है या स्टूडेंट है, एक बार ये भी कंफर्म कर लो। तो
टीनेजर्स है, सॉरी यूथ नहीं है, टीनेजर डालेंगे, अमंग टीनेजर्स, टीनेजर्स के अंदर डालेंगे। चलो तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या, तो एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, है ना। ब्लैंक छोड़ने के बाद सर मैडम जो भी आपको देना है वो दीजिए, है ना। आइए एकदम फिक्स लाइन है, थ्रू दी कॉलम, थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके शानदार न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए। क्या मतलब हुआ इसका, आपके शानदार न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आप यहां ये भी लिख सकते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर मोस्ट सोल्ड न्यूज़पेपर, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला न्यूज़पेपर है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर मोस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर। तो ऐसे भी लिख सकते हो, भले उसका अखबार नहीं बिकता हो, भले उसका अखबार कबाड़ी वाले खरीद के लेके जाते हो, लेकिन आपको ऐसा लिखना है कि आपके शानदार न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए मैं यह खबर छपवाना चाहता हूं, ऐसा, ठीक है ना। थोड़ा सा मक्खन पॉलिश बटरिंग टाइप का आप करेंगे कि आपका ही न्यूज़पेपर सबसे अच्छा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट, I would like to highlight, क्या highlight the issue of, highlight the issue of, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दीजिए, the issue of social media, social media addiction, social media addiction किसके अंदर है भैया, एडिक्शन, social media addiction among teenagers। अब क्या क्या इससे परेशानी हो रही है वो थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए, है ना। तो थोड़ा सा वो मेंशन करते हैं, द इम्पैक्ट is so much devastating, प्रभाव इतना विध्वंसकारी है, that it is distracting, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उन्हें, distracting them from their study, उन्हें उनकी पढ़ाई से अवरुद्ध कर रहा है, ध्यान को भंग कर रहा है ना। डिस्ट्रैक्टिंग देम फ्रॉम देयर स्टडी एंड फ्रॉम अदर फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, पहले बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, तो अब वो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, बस ऑनलाइन गेम वगैरह खेल रहे हैं, और इस तरीके से शरीरों में उनकी जान नहीं रह गया। सो डिस्ट्रैक्टिंग देम फ्रॉम अदर फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स। अब यहाँ पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं, some of the teenagers have loosened eyesight, इनमें से कुछ बच्चे तो अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा चुके हैं, है ना, सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से। और some of them have met with सोशल मीडिया abused। जी हाँ, उनके साथ ऑनलाइन कुछ ना कुछ गलतियां हुई, कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ ना कुछ गलती हुई है, और दे हैव मेंटली टॉर्चर्ड the addict of online game is so high that, इतना हाई है that two sisters, दो बहनें,
2 sisters have died in Noida. Two sisters have died. जंप लगाते उन्होंने खिड़की से. 2 sisters have died. Or I won't say died. They have just they met with not accident. It was planned kind of suicide. So 2 sisters have committed suicide through jumping from the window. है ना, सुना ही होगा आपने, from the window. अब यहाँ पे आप इतना देने के बाद, इतनी समस्या बताने के बाद आप सीधा सीधा आ जाए किस पे, एडिटर पे. therefore I request, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ठीक है, कि आप इस समस्या को अपने अखबार के फ्रंट पेज पे हाईलाइट करें. therefore I request you to highlight this issue, इस समस्या को हाईलाइट करें, इशू ऑन फ्रंट पेज ऑफ योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर के प्रथम पन्ने पर. कहाँ? प्रथम पन्ने पर, है ना, पेपर. so that the concerned authority, जो संबंधित अधिकारी है, authority may bring into the notice. अब यहाँ पे क्लोज कीजिए. I shall be highly grateful to you. I shall be highly grateful to you. अब क्लोजिंग लाइन, thanking you, yours truly, नेम जो भी दिया हुआ है XYZ. तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लेटर टू एडिटर को कर सकते हैं. अब बात करते हैं आगे की तरफ, एनालिटिकल पैराग्राफ. तो एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत बहुत ज्यादा आसान है, हलवा टाइप का है. देखो ये एक एनालिटिकल पैराग्राफ है. कह रहा था फॉलोइंग टेबल, ये एक टेबल है, शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्या दिखा रहा है? विद्यार्थियों की संख्या दिखा रहा है, ऑफ डिफरेंट मोड्स, के ये अलग अलग मोड से, ट्रांसपोर्ट मोड से स्कूल जाते हैं. तो आप एक पैराग्राफ बनाओ. तो बस से 130 जा रहे हैं, साइकिल से 80 जा रहे हैं, कार से 60 जा रहे हैं, और वॉक करके 40 बच्चे जा रहे हैं. कह रहा है राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, 100 से 120 शब्दों में लिखिए, है ना. तो शुरू कर देते हैं और समझाते हैं आपको. तो मोटा मोटा ज्यादा डरने की चीज नहीं है इसमें, जैसे आ रहा है, जिस भाषा में आ रहा है, आपको आराम से सोच के लिखिए. तो आप सबसे पहले शुरुआत कैसे करोगे? सो देयर इज क्या है भैया, ये क्या है? एक ग्राफ है, पैराग्राफ, सॉरी, द फॉलोइंग टेबल, देयर इज अ टेबल, एक टेबल है, which highlights the number of, क्या दिखा रहा है? number of students. ये number of students को रिप्रेजेंट कर रहा है, number of students who go to school, जो स्कूल जाते हैं, go to school by different, अलग अलग माध्यम से, by different mean of ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग माध्यम से जाते हैं, है ना. तो यहाँ पे हम देखते हैं बाय डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग माध्यम के द्वारा आ रहे हैं. अब सबसे पहले यहाँ पे हम पहला लाइन लिखेंगे, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी किससे आ रहे हैं? बाय बस. तो अगला लाइन हो जाएगा हमारा, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग कर रहे. आप ये भी कह सकते, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग मीन्स ऑफ बस. द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग बस एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ज्यादातर बच्चे, ये तो देख के ही पता चल रहा है, ये तो आप भी देख के कह सकते हो ना,
कि भैया बच्चे ज्यादातर कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, बस। क्यों? क्योंकि 120 लोग 120 बच्चे जो है बस से जा रहे हैं। सो द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बस, है ना, बस से सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। दैट इज 120, दैट इज 120, है ना। अब अगला, इसके बाद आपको क्या लग रहा है, तो आप कहोगे देन आफ्टर 80 स्टूडेंट्स, देन आफ्टर the highest number of students, the highest number of students, the highest number of students who are coming by bicycles, who are coming by bicycle। दूसरा जो सबसे बड़ी संख्या है स्कूल आने वालों की, वो किससे? साइकिल से। फिर इसी तरीके से लिखोगे देन फॉलोड बाय कार, है ना। तीसरा लाइन लिखोगे देन इट इज फॉलोड बाय कार। देन द लास्ट हु मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग इज बाय वॉकिंग। सो ओवरऑल this table shows that the number of students who are coming to school by different means of methods, that's it। so एक एनालिटिकल पैराग्राफ करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो चीज आप इसमें देख पा रहे हो ना टेबल में, उसी चीज को वर्ड टू वर्ड आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सेक्शन डी, स्टोरी राइटिंग। तो ये लास्ट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसमें क्या है, स्टोरी आपको डेवलप करना है 100 से 120 शब्दों में, है ना, यूजिंग द फॉलोइंग बिगनिंग। तो एक बिगिनिंग दे दिया, इट वॉज अ रेनी इवनिंग, एक शाम बहुत बारिश हो रही थी या बहुत बारिश वाला शाम था। व्हेन आई फाउंड अ स्मॉल वॉलेट लाइंग नियर द बस स्टॉप, और वहां तभी मैंने वहां पे बस स्टॉप के पास मुझे एक पर्स मिला, एक वॉलेट मिला। अब आगे लिखो, अब आगे आप कुछ भी पढ़ाते चले जाओ, हिंदी में आप इसे पढ़ाओगे तो क्या होगा, फिर उस पर्स में मैंने देखा तो बहुत सारे पैसे थे, है ना, उसमें अलग अलग पता, अलग अलग कार्ड था। फिर उस पर्स को ले जा, मैं काफी कंफ्यूज हो गया कि क्या करना चाहिए। फिर उस पर्स को मैं पुलिस थाने लेकर के गया। फिर इस तरीके से पुलिस वालों ने मेरे सामने उस कार्ड में से बहुत सारी चीजें निकाली, उस वॉलेट में से अलग अलग चीजें निकाली, जिसका था उसे कॉल किया, फिर वो पुलिस स्टेशन आया, फिर उसे हैंड ओवर कर दिया। जिस व्यक्ति का वो वॉलेट था, ही हैज रिवॉर्डेड मी, ही शी हैज रिवॉर्डेड मी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, है ना। तो दिस इज टोटल, आई हैव गिवन जस्ट अ नॉर्मल स्ट्रक्चर टू यू, एक साधारण सा स्ट्रक्चर रखा आपके सामने। So if you want to elaborate the story, अगर आप कहानी को elaborate करना चाह रहे हैं तो इसी पैटर्न पे होगा। तो चलो शुरू करते हैं। It was a rainy day. I found a small wallet laying near the bus stop. It was full of cash. जी हाँ, ये नोटों से भरा हुआ था। Having many cards, बहुत सारे इसमें कार्ड्स थे, है ना, and other papers। I thought, मैंने सोचा, I thought to hand over it to nearby police station, to nearby पुलिस स्टेशन, पास के पुलिस स्टेशन में मैंने हैंड ओवर करने का सोचा। When I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, I found an inspector who was sitting on FIR counter, first information report, who was sitting on FIR counter। So उसके बाद I asked him to help me out, and he called that person. He came there and he rewarded me. He took his wallet. He was very happy. Even I was very happy. So इस तरीके से इस कहानी को बढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे से लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।